दोस्तों, आषाढ़ मास के बड़े गुरुवार की रात माता लक्ष्मी करेंगे आपके ऊपर धन की वर्षा। बस चुपचाप फेंक देना यहाँ पर 5 जीरे के दाने, रातों रात बन जाओगे आप करोड़पति। माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से आपके जीवन काल में होती रहेगी धन की वर्षा। दोस्तों, शायद यह बात आपको पता ना हो, आपके घर के रखे कई ऐसे मसाले होते हैं जिनका अगर आप सही तरह से उपाय करें तो जीवन में चल रही समस्त तरह की समस्याओं से आपको तुरंत की तुरंत मुक्ति मिल सकती है। और उन्हीं मसालों में से एक मसाला है जीरा। इस्तेमाल वैसे तो आप लोग खाने के स्वाद को बढ़ाने के लिए करते हैं, परंतु यह बात आपको पता नहीं होगी कि जीरे का सही तरह से उपाय किया जाए ना सिर्फ जीवन की हर तरह की समस्याओं से आपको तुरंत की तुरंत मुक्ति मिल सकती है, बल्कि आपको साक्षात माता लक्ष्मी जी का वरदान और आशीर्वाद भी मिल सकता है। ज्योतिष शास्त्र में जीरे के कई ऐसे उपाय बताए गए हैं जिनका करके न सिर्फ आप अपने ग्रहों को मजबूत कर सकते हैं, बल्कि जीवन में चल रही धन संबंधित परेशानियों से भी मुक्ति पा सकते हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जीरा जो घर के खाने का बढ़ाने का काम करता है, अगर उसका उपाय ज्योतिष शास्त्र के अनुसार ठीक तरीके से सही मुहूर्त पर किया जाए तो आपको साक्षात माता के इस तरह वरदान हासिल हो सकता है, जिसके बाद न सिर्फ आपके जीवन से धन संबंधित परेशानी खत्म हो जाएंगी, बल्कि आपको माता लक्ष्मी जी का वरदान और वह आशीर्वाद मिलेगा जिसके बाद आपके जीवन काल में हमेशा धन की वर्षा होती रहेगी। आपके जीवन में धन आने के सारे रास्ते खुल जाएंगे। दोस्तों, जीरे से जुड़े हुए उपाय करने से घर में सुख समृद्धि तो आती ही आती है, इसका उपाय सही तरीके से किया जाए तो आपकी आर्थिक स्थिति भी बहुत ही मजबूत रहती है। कहा जाता है कि जीरे का सही तरह से उपाय करने से जीवन में आ रही लगातार जो होती है वह खत्म हो जाती है, कि जीवन की समस्याएं भी खत्म हो जाती हैं। दूसरी तरफ आपका भाग्य इस तरह से आपका साथ देना शुरू कर देता है, जिसके बाद आप जिस कार्य को भी शुरू करते हैं उस कार्य में आपको सफलता मिलती है। दोस्तों, मान लीजिए आपकी कुंडली में वास्तु दोष है, मंगल दोष है, क्षण दोष है, जीवन में बहुत सारी परेशानियां हैं जिससे आप बहुत ज्यादा टूट चुके हैं। आप अपने जीवन में यह देख रहे हैं कि आपके जीवन में धन आना बंद हो गया है, को किसी ऐसी बीमारी ने चल दिया है जिसका आप इलाज कराकर आकर थक गए हैं, परंतु कोई लाभ नहीं मिल रहा है। सिर्फ आज के इस वीडियो को लास्ट तक अंत बिना भगाए देख लीजिए। आपको हम ज्योतिष शास्त्र और तंत्र शास्त्र के अनुसार जीरे के उन उपायों के बारे में बताने जा रहे हैं जिसका उपाय अगर आप सही मुहूर्त पर सही तरीके से करते हैं तो हर तरह की से आपको चुटकियों में मुक्ति मिल जाएगी। इसीलिए दोस्तों, इस वीडियो को बहुत ध्यान से लास्ट तक अंत तक देखिएगा, क्योंकि दोस्तों जीरा एक बहुत साधारण सी चीज है जो बड़े आराम से मिल जाती है, परंतु इसका उपाय कैसे करना है आपको पता नहीं होगा। दोस्तों, एक बात का ध्यान रखिएगा, तंत्र शास्त्र में जीरे के उपाय को सबसे उत्तम उपाय बताया गया है। कहाँ तो यहाँ तक गया है कि अगर कोई व्यक्ति माता लक्ष्मी का आशीर्वाद हासिल करना चाहता है और वह सिर्फ का उपाय माता लक्ष्मी जी के सामने दिन पर और सही मुहूर्त पर कर ले तो उस व्यक्ति को साक्षात माता लक्ष्मी जी का वरदान और वह आशीर्वाद मिलता है, जिसके बाद उस व्यक्ति को कभी भी जीवन में धन की कोई कमी नहीं होती है। इसीलिए दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि माता लक्ष्मी जी की कृपा आप पर और आपके परिवार पर सदैव बनी रहे, माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से आपके जीवन में धन की वर्षा हो और आपको कभी भी धन की कोई कमी ना हो, माता लक्ष्मी जी आपके घर पर करने आए और माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से आप जिस कार्य को भी शुरू करें उस कार्य में आपको सफलता हो, तो पहले तो आप पूरी सच्ची श्रद्धा और पूरे विश्वास के साथ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में तुरंत के तुरंत लिख दीजिए जय मां लक्ष्मी। और एक काम कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में अपनी राशि भी डाल दीजिएगा। आपकी राशि के अनुसार कोई भी ऐसा उपाय होगा जिस उपाय को करके आप कोई भी लाभ पा सकते होंगे दोस्तों, वह आकर हम आपके कमेंट का रिप्लाई में बता देंगे, परंतु इसके लिए आपको वीडियो लाइक करना पड़ेगा और कमेंट बॉक्स में अपनी राशि डालनी पड़ेगी। देखिए, सबसे पहला उपाय जो हम आपको बताने वाले हैं, कर्ज मुक्ति का भाव उपाय। दोस्तों, यह बात शायद आपको पता हो, जब एक व्यक्ति कभी भी कर लेता है तो मान के चलिए उसकी रातों की नींद गायब हो जाती है, वह खाना ठीक से नहीं खा पाता है, उसकी इतनी परेशानी आ जाती है जिसका आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते हैं। और आप भी अगर उन व्यक्तियों में से हैं जिसने कोई कर्जा ले रखा है, तो आज आपको हमें एक उपाय बताने रहे हैं। या उपाय अगर आपने कर लिया तो आपके जीवन में चल रही धन संबंधित परेशानियां तो आराम से खत्म हो जाएंगी। अगर आप चाहते कि आपका कर्जा पूरी तरह से खत्म हो जाए तो इस उपाय को करने के लिए आपको 5 शुक्रवार या उपाय करना होगा। अब शुक्रवार का ही दिन क्यों, तो जो शुक्रवार का दिन होता है वह माता लक्ष्मी जी को समर्पित होता है। शुक्रवार के दिन
माता लक्ष्मी जी बहुत ही ज्यादा प्रसन्न मुद्रा में होती हैं और अपने दोनों हाथों से पर कृपा बरसाती है। और यह जो उपाय हम आपको बताने वाले हैं, यह उपाय करने के बाद आपको माता लक्ष्मी जी की कृपा हासिल होगी, जिसके बाद आपका कर्जा पूरी तरह से खत्म। देखिए, 5 सप्ताह आपको यह उपाय करना है। 5 सप्ताह मतलब 5 शुक्रवार, और 5 सप्ताह तक आप तामसिक भोजन नहीं कर सकते हैं। भोजन का मतलब शराब, मदिरा, गुटखा, पान मसाला, मछली, अंडा, यह सब चीजें आप नहीं खा सकते हैं। इस चीजों को छोड़ने के बाद अब आपको पहले शुक्रवार को सुबह उठना है, नहाना है, धोना है, लाल कपड़े पहनने हैं। माता लक्ष्मी जी की पूजा में लाल कपड़े पहने हैं तो बहुत ही शुभ होता है। अब आपको एक लाल कपड़ा लेना है। लाल कपड़े में एक मुट्ठी जीरा रखना है। एक मुट्ठी जीरा के ऊपर 1 रुपए का सिक्का रखना है। इस लाल कपड़े को आपको मूली धागे से बांध करके एक पोटली बना लेनी है। माता लक्ष्मी जी के मंदिर चले जाइए। माता लक्ष्मी जी के मंदिर के बाहर जो भी भिक्षुक बैठा हो या पोटली, उसको दान कर दीजिए। इतना उपाय 5 सप्ताह कर लीजिए। माता लक्ष्मी जी की कृपा से आपका कर्ज आप पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। जिस कर्ज के बोझ में आप लोग दबे हुए चले रहते हैं, उस कर्ज के बोझ से आपको आराम से मुक्ति मिल जाएगी। दूसरा आपको जो बताने वाले हैं वह है घर की बरकत का माहौल उपाय। देखिए दोस्तों, शायद यह बात आपको पता ना हो, जब आपके घर की होती है, आपके घर की उन्नति होती है, आपके दोस्त यार नातेदार रिश्तेदार आपके घर पर ऐसी नज़र लगा देते हैं जिसके बाद आपके घर की बरकत रुक जाती है। और शायद यह बात आपको ना पता हो, नज़र इतनी बुरी चीज होती है जो हरे पेड़ को भी सुखा देती है। और मान लीजिए आपके घर की बरकत ना हो रही है, आपके घर की उन्नति नहीं हो रही है, आप चाहते हैं आपके घर की हो, आपके घर की उन्नति हो, तो आपको हम एक आसान सा उपाय बताने आ रहे हैं। या अगर आप लोग ने मंगलवार की सुबह के बाद कर लिया तो दोस्तों आपके घर की बरकत भी होगी, आपके घर की उन्नति भी होगी। परंतु यह 3 मंगलवार को करना है। 3 मंगल करने के बाद आपके घर से नकारात्मक शक्तियां खत्म हो जाएंगी और आप पर सकारात्मक ऊर्जा का वास हो जाएगा। आपको एक मिट्टी का दिया लेना है। मिट्टी का दिया के अलावा अगर आप लोग पीतल का पात्र तो और भी ज्यादा शुभ होगा। उसमें आपको जिनके 51 जीरे के दाने रखने हैं, 3 काली मिर्च रखनी है, 4 लौंग रखनी है, बस इतना आपको रखना है। आपको यह जलाना है और इसका धुआं पूरे घर में दिखाना है। 3 यह उपाय कर लीजिए, आपके घर से सारी नकारात्मक शक्तियां खत्म हो जाएंगी और आपके घर पर सकारात्मक ऊर्जा का वास हो जाएगा। इसी तरह से दोस्तों, अब मान लीजिए आपके ऊपर कोई दोष हुआ है, मतलब मान लीजिए आपको किसी ने नज़र लगा दी है, आप इस चीज को लेकर के बड़ा परेशान है, आप चाहते हैं कि इन तरह के दोषों से, इन तरह नजरों से आपको मुक्ति मिल जाए, तो एक सरल सा उपाय हम आपको बता दे रहे हैं। देखिए, यह उपाय आपको शनिवार के सूर्य के बाद करना है। सूर्यास्त के बाद कभी भी एक ही शनिवार को कर लीजिए, आपको तुरंत ही लाभ देखने को मिल जाएगा। अगर आपका जैसे नज़र आपको लगी, आपको अंदर से महसूस हो रहा है, तो आपको क्या करना है, शनिवार के सूर्यास्त के बाद 1 मुट्ठी जीरा लीजिए। 1 मुट्ठी जीरा लेने के बाद इसको अपने सर के ऊपर से बाई ओर से दाई ओर, बहुत ध्यान से सुनिए दोस्तों, बाई ओर से दाएं, और इसको घुस मजा है। आपको घर के सामने जो भी आपके सड़क पड़ती है, उस सड़क के दूसरी इस जीरे को शनि सूर्यास्त के बाद फेंक देना है। इतना उपाय कर लीजिए, आपके ऊपर जो भी नज़र लगी होगी, यह जीरा उस नज़र को सुख करके अपने साथ ले जाएगा और आपके ऊपर से नज़र हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। बस इस बात का ध्यान रखिएगा, यह उपाय सिर्फ शनिवार के दिन किया जाता है। दोस्तों, एक बात का ध्यान रखिएगा, अगर किसी व्यक्ति का राहु केतु उसका साथ नहीं देगा, वह व्यक्ति कितनी ही मेहनत कर ले, कितना ही कर ले, वह कभी भी आगे नहीं जा सकता। और राहु केतु जिस व्यक्ति का साथ देता है, वह व्यक्ति अगर निर्णय भी लेकर उस गलत निर्णय से भी उसको फायदा पहुंचता है। और अगर आप चाहते हैं कि आपका राहु केतु आपका साथ दे, आप जो भी निर्णय ले उस निर्णय से आपको फायदा पहुंचे, तो आपको भगवान विष्णु जी की शरण में जाना होगा। एक बात का ध्यान रखिएगा दोस्तों, किसी भी व्यक्ति के राहु केतु का जो नियंत्रण होता है, वह भगवान विष्णु जी के हाथ में है। और आपने अगर भगवान विष्णु जी को पसंद है, तो आपको साक्षात माता लक्ष्मी जी का भी आशीर्वाद मिलेगा। तो आपको क्या करना होगा, देखिए, यह उपाय करने के लिए आपको 3 बृहस्पतिवार या उपाय करना होगा। 3 बृहस्पतिवार का मतलब आप 3 बृहस्पतिवार तामसिक भोजन नहीं कर सकते हैं। गुटखा, पान मसाला, शराब, मदिरा, यह सब आप बिल्कुल सकते हैं। 3 बृहस्पतिवार यह उपाय करने के बाद आपका राहु केतु हमेशा आपका साथ देगा। जो भी निर्णय लेंगे उस निर्णय से आपको फायदा पहुंचेगा। बहुत ही आसान सा है। आपको क्या करना है, बृहस्पतिवार का दिन होता है, वह भगवान विष्णु जी का दिन होता है।
आपको सुबह उठना है, नहाना है, घूरना है, आपको पीले कपड़े पहनने हैं, क्योंकि भगवान विष्णु जी की पूजा में जब भी पीले कपड़े पहने जाए तो वह पूजा तुरंत के तुरंत सिद्ध हो जाती है। इस पौधे का तेल लगाते ही शर में 11 घोड़ों की शक्ति आ जाती है। मर्दों के लिए पापा टॉनिक है यह। इसके बीज के तेल से मालिश करने से हमारा नीचे वाला हिस्सा हवा में झूलता है। यह तेल औरतों को अच्छे से खुश रखता है। मर्दों को इस पौधे के बीज का तेल जरूर लगाना चाहिए। महिलाएं हैप्पी हो जाती हैं। जैसे कि आप दर्शक जो है वनस्पति शास्त्र में काफी इंटरेस्ट रख रहे हैं, तो इसी क्रम में मेरी वीडियो में देख लीजिए। इस तरह से यह जो पौधा आप देख रहे हैं बहुत ही चमत्कारी पौधा है, चमत्कारिक गुणों से हुआ पौधा है। और यह पौधा आप भारत भूमि में कहीं से भी हो, किसी भी राज्य से हो, किसी भी आप गांव से हो, किसी भी स्टेट से हो, यह पौधा आपको यत्र तत्र कहीं पर भी बहुत आसानी से देखने को मिल जाता है। खासकर अगर आप ग्रामीण इलाकों से है तो मैं जो वीडियो में पौधा दिखा रहा हूं यह पौधा आपको बंजर जमीन है या फिर जो खाली पड़ी जमीन है या फिर खेत के आसपास में बहुत ही आसानी से देखने को मिल जाता है। पहले तो वीडियो लाइक कर दें और सुंदर वीडियो का लाभ उठाए। तो इसी क्रम में आज मैं आप लोगों को जो इसके आयुर्वेदिक फायदे बताऊंगा, चमत्कारिक उपाय बताऊंगा, शायद यह उपाय आपको आगे काम आ जाए। तो वीडियो को ध्यान से देखना ना देखिए। हमें गर्व होना चाहिए कि हम भारत भूमि में पैदा हुए हैं और इस तरह के पेड़ पौधे आज भी हमारे बीच में पाए जाते हैं, लेकिन जानकारी के अभाव में इनसे मिलने वाले फायदों के बारे में हमें जानकारी नहीं होती, तो हम जो इनके फायदे हैं इनसे हम अनजान रह जाते हैं। ध्यान से सुनिए वीडियो, ध्यान से देखिएगा। जो आप यह पौधा देख रहे हैं ध्यान से देखिए। इसे कास्टर ट्री के नाम से जाना जाता है, हिंदी में इसे आनंदी बोला जाता है। इसकी 3 प्रजाति पाई जाती है। तो आज मैं आप लोगों को इसी के आयुर्वेदिक उपाय एवं जबरदस्त चमत्कारिक दिव्य उपाय बताऊंगा। अगर धर्म की माने तो इस वृक्ष को माता पर्वा का स्वरूप समझा जाता है, अर्थात इसे स्वरूप कहा गया है। इस पौधे के अंदर में इतनी ज्यादा चमत्कारिक शक्तियां होती हैं जिसका बखान करना देखिए मैं नॉर्मल अगर मुख से बखान करो तो संभव नहीं है, क्योंकि स्वयं माता पर्वा का स्वरूप है। माता पर्वा का स्वरूप होने के कारण इसमें जो शक्तियां हैं कूट कूट कर भरी हुई हैं। और आयुर्वेद की दृष्टि से देखा जाए तो यह बहुत सारी बीमारी लाइलाज बीमारी को भी ठीक करने का काम करता है। तो वीडियो को ध्यान देखिएगा। देखिए कोई भी जो जानकारी होती है व्यर्थ नहीं जाती है, अभी नहीं तो वह जानकारी बाद में चल कर के काम आती है। तो अपने फायदे के लिए वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर हमारा सपोर्ट जरूर करिएगा। हमारे चैनल का मकसद है जनहित एवं जन कल्याण करना। भारत भूमि के आम जन तक, हमारे घरों के आसपास में, आप सभी के घरों के आसपास में पाए जाने वाले जो पेड़ पौधे हैं वीडियो बनाकर की जानकारी फिर से भारत की जन्मभूमि तक, भारत में रहने वाले जितने भी गांव हैं, कस्बे हैं, शहर है, सब में आयुर्वेद की जानकारी फिर से पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं, ताकि इस तरह की पेट दर्द पौधों के जो वानस्पतिक उपाय है, जो आयुर्वेदिक उपाय है, वह भारत भूमि से समाप्त ना हो। तो आप भी हमारे छोटे से चल रहे कार्यक्रम में योगदान जरूर दीजिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर हमारा सपोर्ट जरूर करिए। और हाँ, इस पौधे को आपके यहाँ किस नाम से जाना जाता है कृपा कर हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। दोस्तों, इस पौधे का हिंदी नाम है अरंडी। कई लोग इसे अरें के भी नाम से जानते हैं। इसके 3 प्रजाति होती है, लाल अरंडी अर्थात लाल एवं दूसरा है सफेद अरंडी अर्थात व्हाइट कास्ट, तीसरा जो है काली अरंडी अर्थात ब्लैक कास्टर। इसे कास्त्रों के नाम से अंग्रेजी में जाना जाता है। तो आइए हम इसके दिव्य चमत्कारिक उपाय को सर्वप्रथम आयुर्वेदिक उपाय जानेंगे, फिर इसके हम दिव्य उपाय को जानेंगे। तो इसे आयुर्वेद में अमृत बोला जाता है। आयुर्वेद में क्यों अमृत बोला जाता है? तो यह अपेंडिक्स की बीमारी को ठीक करता है। मित्रों, हर जानकारी को आप सभी दर्शकों को फ्री में सिखाई जाती है, ताकि आप आगे चलकर के इस तरह के पेड़ पौधों की जानकारी से स्वयं का भला कर सकें, दूसरे का भला कर सकें। तो इस पौधे का नाम क्या, ध्यान से सुनिए। इस पौधे का नाम है आनंदी अर्थात कास्टर 3। और यह कौन सी बीमारी को ठीक करने का काम करता है? अपेंडिक्स की बीमारी को लाखों खर्च करने के बाद भी जो अपेंडिक्स नाम की बीमारी ठीक नहीं होती, वह अपेंडिक्स नाम की बीमारी इसके तेल को खाने मात्र से ठीक हो जाती है। कितना उपाय करना होता है? अगर अपेंडिक्स की बीमारी अभी अभी हुई है तो यह काम जरूर करना है। इसको 5 की मात्रा 5 ग्राम से भी थोड़ा कम भी कर सकते हैं। उम्र के हिसाब से अगर उम्र ज्यादा है, जैसे कि 30 से 40 वर्ष की है, तो 5 ग्राम, अगर उससे नीचे है तो 4 ग्राम, उसे नीचे है तो 3 ग्राम। तो इस तरह से आपको करना क्या है,
5 ग्राम सुबह और 5 ग्राम शाम को आपको इसे खाना खाने के बाद में जो अपेंडिक्स की बीमारी से परेशान है उसे पिलाना है। धीरे धीरे इसका रिजल्ट मिलता है। अपेंडिक्स की बीमारी को या धीरे से रिकवर करेगा, 3 महीने में जड़ से समाप्त कर देता है। एक वैद्य ने बताया, देखिए हम काफी लंबे समय से आयुर्वेद से जुड़े हैं, धर्मशास्त्रों से जुड़े रहे हैं, इसलिए हमें इस तरह की जानकारी है। तो यह अपेंडिक्स की बीमारी को लाइलाज जिसका ऑपरेशन करना होता है, इस तरह की बीमारी को ठीक करता है। हाँ, अगर अब डिस्क की बीमारी थोड़ी गंभीर अवस्था में है, जैसे कि का लास्ट स्टेज में है, तो ऑन ऑपरेशन करा लेना ही उचित है। लेकिन काफी हद तक की 90 पर यह अपेंडिक्स की बीमारी को ठीक करने का काम करता है, रिकवर कर लेता है। इसके बाद अगर आपके पेट में अचानक से दर्द होता है, कभी कभी ऐसा होता है कि हमारा पेट साफ नहीं होता है, हमारे पेट में दर्द बना रहता है, तो अरंडी के तेल को थोड़ी सी मात्रा में आधा चम्मच थोड़ा गुनगुना कर ले और इसे गुनगुना करने के बाद आप जो है खाना खाने के बाद खाइए। बिल्कुल ही आपका भोजन जल्दी से बचेगा, आपके राव बनते हैं वह भी दूर हो जाएंगे, पेट में होने वाला जो दर्द है वह भी दूर हो जाएगा। और यह बोला जाता है जो माता बहनों गर्भवती है तो डिलीवरी होने से 1 महीना पहले, जी हाँ बिल्कुल ही डिलीवरी होने से 1 महीना पहले थोड़ी थोड़ी मात्रा में इसके तेल का सेवन करना शुरू कर देना चाहिए। ज़्यादा नहीं तो कम से कम 2 ग्राम सुबह 2 ग्राम शाम में। तो क्या जो बच्चे होते हैं वह बिल्कुल ही सुगमता से प्रसव हो जाता है, प्रसव के समय में किसी भी तरह की पीड़ा नहीं होने देता है। इसके बाद यह पेट के कृमि को दूर करता है। आधा चम्मच या 1 चम्मच की मात्रा में इसके पत्तों के रस को पिला देने से अगर पेट में कृमि है वह बिल्कुल ही काले नमक के साथ में पिलाए, पेट के कृमि दूर हो जाते हैं। लेकिन इसकी मात्रा का विशेष रूप से ध्यान रखें, ज़्यादा आपको उपाय नहीं करना है। यह बवासीर की बीमारी को ठीक करने का काम करता है। बिल्कुल ही जो यह कास्टर अनियन है अर्थात अरंडी का तेल है, और इसमें 2 से 5 कपूर मिलाकर के अगर बवासीर वाले जो बवासीर के मस से निकल आते हैं उसमें अगर इसे लगाया जाए तो बिल्कुल कैसी भी बवासीर की कुछ दिनों के भीतर में आपको राहत मिलेगी। बवासीर की बीमारी थी हो जाती है। चलिए मैं आप लोगों को अब इसके दिव्य उपाय बताऊंगा। अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में जय हिंद जय आयुर्वेद जरूर लिखना, क्योंकि हमें गर्व होना चाहिए इस तरह के पेड़ पौधे आज भी हमारे बीच में हैं और यह दिव्यता को लिए हुए कि आज भी उतने ही ज्यादा प्रभावी हैं जितने पहले हुआ करते थे। लेकिन जानकारी के अभाव में हम इनसे मिलने वाले प्रभाव से, इनसे मिलने वाले जो औषधीय लाभ के इनसे वंचित रह जाते हैं। ऐसा कहा जाता है काढ़ चंडी शवर कल्प तंत्र के अनुसार अगर इससे सिद्ध अंजन बनाया जाए, जी हाँ बिल्कुल ही इसका जो तेल होता है इससे सिद्ध अंजन तैयार किया जाता है। जैसे लाल कलर की जो अरंडी होती है यह ज्यादा प्रभावशाली होते हैं, सफेद कलर की जो अरंडी होती है इससे और ज्यादा प्रभावशाली होती है। जो काले कलर अरंडी होती है इन दोनों से भी ज्यादा दिव्यता को लिए हुए और प्रभावशाली होता है। बाकी तीनों एक ही काम करते हैं, तो ऐसा समझा जाता है इसका जो तेल है इसके तेल में सफेद कलर की इसी का आपको तेल निकालना है। बिल्कुल ही अपने हाथों से इसका तेल निकालना है और इसके पत्तों को जला करके अगर काजल तैयार कर लिया जाए, इसे पुष्य नक्षत्र में करना होता है और नेत्र में लगाया जाए तो 7 साल आप नीचे को देख सकते हैं, अर्थात दिव्य दृष्टि प्राप्त हो जाती है। सेम यही उपाय इसके तेल का उपाय और इसके तेल से सिद्ध अंजन तैयार किया जाता है। वह सिद्ध अंजन अगर आप बना के, जैसे कि पुष्य नक्षत्र में यह बनाना होता है, तो आप जमीन में अपने घरों के आसपास में दबे हुए धन को बिल्कुल नग्न आंखों से देख सकते हैं। अर्थात इस तरह के काजल को लगाने से जमीन में दबा हुआ धन बहुत ही आसानी से दिखने हैं, इसमें संदेह नहीं है। बिल्कुल ही आप आसानी से अपनी आंखों से जमीन में दबे हुए धन को देख सकते हैं। लेकिन यह उपाय केवल आपको रवि पुष्य नक्षत्र में करना होता है। रवि पुष्प नक्षत्र बहुत ही कम पड़े देता है। इसके बाद अगर इस तेल का सेवन किया जाए, इसके तेल की थोड़ी सी मात्रा का सेवन किया जाए, तो यह शरीर को निरोग रखने का काम करता है। यह निरोगी काया प्रदान करता है, यहाँ तक कि यह काया कल्प सिद्ध भी प्रदान करता है। अगर इसके तेल का तो थोड़ी थोड़ी मात्रा लंबे समय तक, लंबी अवधि तक उपाय की जाए तो बिल्कुल ही आपका शरीर बलिष्ठ बन जाता है, वज्र के समान हो जाती है और शरीर का कायाकल्प करता है। यह बुढ़ापे का नाश करता है, क्योंकि इसे माता पार्वती का स्वरूप कहा जाता है। यह तो थे कुछ दिव्य उपाय, अब चलिए जानते हैं इसके तांत्रिक उपाय, क्योंकि यह भी जानना जरूरी है। समग्र ज्ञान चैनल में आप सभी दर्शकों को इस तरह पेड़ पौधों के कई उपाय बताए जाते हैं, तो इसके उपाय में क्या करना होता है। जैसे आपका कोई शत्रु बहुत ही परेशान कर रहा है, आप शत्रु से बहुत पीड़ित हो चुके हैं, आपको कुछ समझ
में नहीं आ रहा है तो एक काम करना है, शत्रु से पीड़ित है तो इसकी जड़ों को आपको लाना है। कब लाना है? रविवार के दिन, लेकिन शनिवार के दिन इस पौधे को निमंत्रण देकर के आ जाना है। लाल अरंडी, सफेद अरंडी, काली अरंडी, तीनों में से कोई भी अरंडी हो चलेगी। इसके बाद इसके पौधे को निमंत्रण देकर आना है। कहना है कि मैं शत्रु नाश के लिए कल प्रातःकाल आप ही को ले जाने आऊंगा कि वृक्ष महाराज कृपा आप मुझे अनुमति प्रदान करें। इस तरह से आपको इसे अनुमति ले लेनी है। इसके बाद प्रातःकाल आपको रविवार के दिन जाना है और इसकी जड़ को ले आना है। इसकी जांच को कालिका एम से या फिर चामुंडा मंत्र से अभिमंत्रित कर लेना है। चामुंडा मंत्र आपको ग में सर्च करके देखिए मिल जाएगा, गाली का मंत्र मिल जाएगा, नहीं है तो माता रानी के निवारण मंत्र का भी जाप कर सकते हैं। 108 बार, ज्यादा नहीं। इसके बाद इसे आपको अपने दुश्मन के घर में फेंक देना है। कैसा भी आपका शत्रु बलवान हो, कैसा भी आपका शत्रु गुणी क्यों न हो, बिल्कुल ही उनके मुख का स्तंभ धन कर देता है, उनकी बुद्धि का स्तंभ धन कर देता है। उनकी बिल्कुल ही आपके ऊपर जो शत्रुता है, आपका किसी भी तरह का नुकसान करने की चेष्टा कर रहे हैं, उन्हें यह सर्वनाश कर देता है। अर्थात आपके शत्रु का ऐसा सर्वनाश कर देते हैं कि वह फिर उभरने में उन्हें काफी मुश्किल हो जाती है। वह इतना ज्यादा पीड़ित हो जाते हैं, सबसे पहले तो यह शरीर में उनकी पीड़ा पहुंचाते हैं, दैविक पीड़ा कराते हैं, फिर दही पीड़ा कराते हैं, फिर मानसिक पीड़ा और कई तरह के उन्हें कष्टों में डाल देती है। देखिए स्वयं की आप अगर प्रसन्नता के लिए या फिर आप ऐसा होना, बहुत से लोग आजकल स्वयं की दुश्मनी करने के लिए इस तरह के उपाय करते हैं, तो इस तरह का उपाय आपको नहीं करना है। जनहित एवं जन कल्याण के लिए हमारे चैनल में इस तरह की जानकारी बताई जा रही है, और अगर कोई दिव्य जानकारी वाले व्यक्ति के घर में से फेंकते हैं तो आपका सर्वनाश कर सकते हैं, क्योंकि इस तरह की जानकारी उन्हें पहले से ही होती है। इसके बाद चलिए मैं आप लोगों को इसके दिव्य उपाय बताता हूं। इसकी जल्दी आज को पहनने से क्या फायदे मिलते हैं, तो इसकी जल्दी आज को चांदी ताबीज में अगर आप जो धारण करते हैं तो यह आपको भूत बाधा, प्रेत बाधा, नजर दोष से बचाता है। जो छोटे बच्चे हैं जिन्हें भूत प्रेत बाधा या फिर नजर दोष लगता है, ऐसे बच्चे को पहना देने से या फिर स्वयं धारण करते हैं तो आप हमेशा नजर दोष से बचे रहेंगे, भूत बाधा से बचे रहेंगे, प्रेत बाधा से बचे रहेंगे। आपको किसी भी तरह की जो अलौकिक शक्ति है, नुकसान करने वाली शक्ति है, बिल्कुल ही आपका का नहीं कर पाएगी। और क्योंकि स्वयं माता पार्वती के स्वरूप में आप हमेशा जो है इसके प्रभाव में रहेंगे, इसके चमत्कारिक गौरा में घिरे रहेंगे, कोई भी आपका बाल भी बाका नहीं कर पाएगा। नवग्रह परेशान कर रहे हो वह भी स्थिर हो जाते हैं। तो आशा करता हूं कि जो अरंडी के बारे में केवल आप अरंडी के पौधे को साधारण समझते होंगे, आज के बाद आप जो है इसे असाधारण समझना शुरू कर चुके होंगे, क्योंकि इसके अंदर चमत्कारिक गुण छुपे हुए हैं। तो अभी तक के लिए बस इतना प्रिय मित्रों, अगर आप भी भोलेनाथ के सच्चे भक्त हैं तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब